उधर हाँ। सांभा बोलो। अपनी ट्रेन चली है किसी और की? किसी और की हो, अरे क्रॉसिंग है। नहीं हो, लागत है अपने ट्रेन चली गोदा सांभा। कैसा लग रहा है ट्रेन जर्नी? ट्रेन में सफर करते करते तो मजा आ रहा है। मैं जो पानी वाला बहुत कम इस घूमता ट्रेन है। के इस ट्रेन के सफर के साथ कोई हम सफर मिली कि नहीं? 2 गो मिली थी, हाँ, चली गई। चली गई। हाँ, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कोई हम सफर इनके लिए ढूंढेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, क्या सर? हाँ, आइए आइए। तो दोस्तों निकल चुके हैं एक बार फिर से नए जर्नी पे, और ये जर्नी है पटना से भुवनेश्वर के लिए। ये है हमारे मित्र रौनक जो कि ऑटो तक छोड़ने आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। दौड़ के आओ ना साथ साथ। तो चलिए दोस्तों, पटना के हड़ताली मोड़ से ये जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और बिहार म्यूजियम, इनकम टैक्स गोलंबर, तारामंडल और इस्कॉन टेम्पल होते हुए हम लोग पहुंच रहे हैं महावीर मंदिर, जो कि है पटना जंक्शन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से देसी ट्रेवलर हाजिर है, और आज का जर्नी जो होने वाला है पटना से पुरी तक, यानी कि हम लोग चलेंगे भुवनेश्वर तक। ट्रेन हमारी है पटना पुरी, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे है, 8:45 में खुलने वाली है। तो चलिए इस जर्नी को रिकॉर्ड करते हैं, और बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि हमारे साथ 2-3 दोस्त और हैं। चलिए मज़े करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो पहुंच गए हैं। चलिए पटना जंक्शन, वेलकम यू। आगे बढ़ते हैं। श्रमजीवी एक्सप्रेस 7:45 में खुलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और हमारा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। चलिए भाई, थक गए इतने में ही, ट्रेन के पास आ गए हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2, और ये है पटना पुरी। चलिए अब बोर्ड करते हैं इसमें। तो भाइयों, हमारी है S1, और अभी हम लोग हैं S9 के पास। S9 से चलना है S1 में। चलिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ है अपना मोटा भाई। चलिए दोस्तों, 2-3 दोस्त और मिल गए हैं। ये है ऋतिक और अजीत, दो दोस्त हैं। फोटो अंदर कर। चल जाएगा, चल जाएगा। ये है हमारे दोस्त जो 3 लोग जा रहे हैं, और ये लोग अपने कोच में जा रहे हैं, और मैं पहुंच गया हूं पटना जंक्शन। ये है पटना जंक्शन। ये है मेरी ट्रेन पटना पुरी, और ये है कोच S1। तो गाड़ी एकदम 8:45 से खुल चुकी है। तो अब हम लोग पटना जंक्शन छोड़ चुके हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इस ट्रेन के बारे में मैं जानकारी दे दूं, यह ट्रेन 03230 है, और यह ट्रेन करीब 8:45 पर पटना जंक्शन सुबह खुलती है, और यह आपको 2:55 पर ये आपको पूरी छोड़ देगी रात में। तो 2 दिनों का जर्नी होगा, एक रात आपका डिस्टर्ब होगा क्योंकि मिडनाइट में ये आपको छोड़ती है लगभग। और यह ट्रेन पूरे करीब 950 किलोमीटर कवर करती है। पटना पुरी एक स्पेशल ट्रेन है, और इसकी चलने की जो स्पीड है, एवरेज स्पीड की मैं बात करूं तो 60 किलोमीटर की एवरेज स्पीड है, और टॉप स्पीड करीब 115 तक जाता है। ट्रेन हमारी निकल चुकी है राजेंद्र नगर से, और लगातार ट्रेन की स्टॉपेज होती जा रही है। ट्रेन की स्टॉपेज डायरेक्ट बख्तियारपुर था, लेकिन हर जगह रुकती जा रही। अभी तक 3 से 4 बार रुक चुका है पटना जंक्शन से निकलने के बाद। क्या बना रहे हैं? मुकम्मा 1 किलोमीटर। हाँ, DJI कैमरा। अभी बजट नहीं है DJI कैमरा लेने का। चलिए भाई, ट्रेन मुकम्मा से निकल चुकी है। ठंडी बहुत लग रहा है, फट गया है एकदम बिल्कुल। हवा बहुत झकास, शानदार, ज़बरदस्त। कब तक ट्रेन में सफ़र करोगे? बजट बनाओ प्लेन का, तब प्लेन में जाना। कब बनेगा? बाबूजी के पैसा पे नहीं बनेगा, अपने पैसा पे बनेगा। अगर प्लेन में सफ़र करना है तो बजट बनाइए।
बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है। किउल जंक्शन, उसमें इतना भीड़ हो गया था। सब ठंडा तोहरे लागत बबुआ ना। बिहार का ठंडा हम समेट लिए हैं गाइस। गाइस, वासु मेरा दोस्त आ रहा है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सब ठंडा एकरे लागता है। मिलन समारोह। चल चल। हो गए। तो भाइयों पहुंच गए हैं किउल जंक्शन। बहुत ठंडी है। जय श्री राम, राधे राधे। कपकपाती ठंडी है। और यहाँ पे कुछ कॉलेज के दोस्त आ चुके हैं, वो लोग भी बोर्ड कर चुके हैं। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और भुवनेश्वर का दूरी तय करते हैं। चलिए भाइयों। तो भाइयों ट्रेन अभी निकल रही है किउल जंक्शन से और आगे इसका स्टॉपेज है झाझा में। तो चलिए दोस्तों अब अंदर चलते हैं, ठंडी बहुत है। तो भाइयों ट्रेन पहुंच गई है झाझा और ये है झाझा स्टेशन। और मैंने ऑर्डर किया है ऑनलाइन खाना ई कैटरिंग के थ्रू। रेल रेस्टोरेंट एक ऐप है जहां आप ऑनलाइन खाना बुक कर सकते हैं ट्रेन जर्नी के लिए। तो मैंने बुक किया है 3 वेज स्टैंडर्ड थाली। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। जैसे डिलीवरी बॉय आता है उसको खोलेंगे, खाएंगे, भूख भी लग गया है। ये हमारे डिलीवरी बॉय, देखिए 3 वेज स्टैंडर्ड थाली लेके आ चुके हैं। चलिए इसको खोलेंगे, इसके अंदर देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। बाबा खाना खाने चलना है, हाथ धो लो। तो चलिए हाथ धो लेते हैं। हाथ धो लो, हाथ धो लो। वो ठंडा है नहीं। हो गया। चलो चलो। चुका है। क्या क्या दिया है देखो। पर नैपकिन, ठीक तो है, पनीर भी दिया है। अच्छा है। दोस्तों हमने ये खाना मंगाया था होटल राजस्थान जो कि झाझा में अवेलेबल है। और यह खाना आया था रेल रेस्टो ऐप है जो ई कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, उनके द्वारा हम लोगों ने बुक किया था। चलिए अब गणेशाय नमः करते हैं, स्टार्ट करते हैं खाना। चलो खाओ। चंदन उधर थोड़ा घसक जा। वासु को थोड़ा टेस्ट करते हैं एक बार, टेस्ट कैसा है। ठीक है। मोटा स्वाद बताओ। अच्छा है उसका ये सब्जी। पनीर उतना अच्छा नहीं है, फिर भी ठीक है। इसका पोज नहीं लिया। ले लिए मोटा करी, हम भी खा लेते थे। तो धीरे धीरे दोस्तों रात हो रही है और सारे लोग सोने का इंतज़ाम कर चुके हैं। ठंडी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी हवा भी खिड़की से आ रही है तो ठंडी का बहुत ज़्यादा अनुभव हो रहा है। और इसमें चाय बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, जैसे ये छोटा लड़का पी रहा है। वाह, ट्रेन में चाय और कॉफ़ी की क्वालिटी इतनी ख़राब होती है गाइस, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ठंडी ही इतना है, बॉडी को गर्म करना है। पहुँचे हम लोग मदनीपुर। मदनी, इसके बाद है हिजली। बहुत ठंडी है अभी, लेकिन पहले बिहार से कम है, इधर थोड़ा ठंडी कम है। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं, उधर जाके जैकेट खोलेंगे, नहीं मोटा। तो दोस्तों पहुंच गए हैं अभी हम लोग, रात के 8 बज रहे हैं। ये है मेदिनीपुर। इसके बाद है हिजली, और हिजली के बाद कितना पीछे हैं हम लोग यार, 3-4 डब्बा है हम लोग के पीछे। ट्रेन वाला हम लोग को पीछे छोड़ेगा, ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे चलना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, जैसे ही ट्रेन खुलती है हम लोग बढ़ते हैं और चलेंगे हिजली। और हिजली के बाद सोएंगे तो सीधे भुवनेश्वर उठेंगे। अपनी ट्रेन है, देखना वासुदेव, भूला मत जाना। हाँ सांभा बोलो। अपनी ट्रेन चली है किसी और की हो, क्रॉसिंग है नहीं हो, अपने ट्रेन चली। बोला सांभा। अरे अपनी ट्रेन छुट्टी की बाजू वाला है। अरे बाजू वाले की छुट्टी, अपनी ट्रेन तो अभी बाजू में खड़ी है। तुम्हारे बाजू में कि हमारे बाजू में? अरे ये तो हम सोचबे नहीं। तो दोस्तों पहुंच गए हिजली, और हिजली से भुवनेश्वर भी अभी 6-7 घंटे लगेंगे। और इस ट्रेन में कॉलेज के करीब 150 लड़के हैं
लगातार हर एक स्टेशन पे 2-3 मिलते रह रहे हैं। तो अब ट्रेन हमारी हिजली जंक्शन को धीरे धीरे छोड़ रही है और हिजली से जैसे निकलते हैं भुवनेश्वर ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, हम आए हैं S6 में और यहाँ मिले हमारे एक नए मित्र मिस्टर राजीव। इनको आप जानते हैं, संजीव जी हैं। कुछ बोलिए, कैसा लग रहा है ट्रेन जर्नी? ट्रेन में सफर करते करते तो मजा आ रहा है। जो पानी वाला बहुत कम घूमता है। इस ट्रेन के सफर के साथ कोई हम सफर मिले कि नहीं? 2 गो मिली थी। हाँ, चली गई। हाँ, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कोई हम सफर इनके लिए ढूंढेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। क्या सर? हाँ, आइए। स्पेशल ट्रेन का ये बाथरूम है और स्पेशल तरीके से इसको सजाया गया है। चलिए थोड़ा बाथरूम को चेक कर लेते हैं कि पानी वगैरह आ रहा है कि नहीं, सारे लॉक सिस्टम काम कर रही कि नहीं, क्योंकि ये स्पेशल ट्रेन है। स्पेशल ट्रेनों में थोड़ी ढिलाई हो जाती है, इन सब सर्विसेज में पानी नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं, पानी भी आ रहा है। ट्रेन हमारे निकल रही है बालासोर से। स्टेशन पे देखिए बिल्कुल सन्नाटा है, ठंडी बहुत है, इस कारणवश प्लेटफॉर्म पे कोई दिख नहीं रहा, सारे लोग बाहर होंगे। और चलिए यहाँ से चलते हैं, भुवनेश्वर की तैयारी है, भुवनेश्वर उतरेंगे और बालेश्वर आगे देखते हैं। थोड़ी देर में ट्रेन भुवनेश्वर पहुँच जाएगी, इस कारणवश जगने की बहाने मैं ढूंढ रहा हूँ, इसलिए टाइम काट रहा हूँ। और मेरे दोस्त अब देखिए तैयारी कर रहे हैं, भुवनेश्वर ट्रेन पहुँचने वाली है बहुत जल्द ही। उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म पर उतरेंगे, फिर कौन कौन से दोस्त मिलते हैं वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। आ गया भुवनेश्वर, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे है, नहीं 5 है कि 4 है, प्लेटफॉर्म नंबर 4। हमारे बाबा जी पहले ही उतरने को बेताबू हैं। उतर जाओ, कूद जाओ। चलो चंदन चलो। क्या कर रहा है रे? चलो जल्दी, चलो। चलिए आ गए भुवनेश्वर। हेलो गाइस, मैं भुवनेश्वर में हूँ। तो दोस्तों उतर चुके हैं भुवनेश्वर में और यहाँ से देखते हैं कितने दोस्त मिलते हैं कॉलेज के लिए। तो चलिए जैसे जैसे मिलेंगे सबसे परिचय कराते रहेंगे। तो चलिए बढ़ रहे हैं और आगे देखते हैं कौन कौन से मेरे दोस्त मिलते हैं। चलिए जी, चलिए बाबा जी, क्यों पीछे रह गए? आइए। ट्रेन करीब 10 मिनट लेट पहुंचाई है। टाइमिंग था 12:55, लेकिन ट्रेन 1:10 के करीब पहुंचाई है। तो 10-15 मिनट की ट्रेन लेट थी। स्पीड वही था, एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर। तो सही टाइमिंग पे हम लोग भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। ज़्यादातर जो लड़के हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद सबको फिर से नए सेमेस्टर की तैयारी में जुट गया है, इसलिए हर एक कॉलेज खुल चुका है। तो सारे लोग 1 जनवरी के बाद कॉलेज अटेंड करने जा रहे हैं, ज़्यादातर यंग लड़के ही हैं। गाइस भुवनेश्वर में एक्सकलेटर नहीं है गाइस, सीढ़ी पे सामान चढ़ाने में बहुत फट जाता है गाइस, समझ रहे हैं। अब मुटका तो ऐसे भी चढ़ने में थक जाता है, तो एक्सकलेटर का बहुत ज़रूरी है भुवनेश्वर में गाइस। हमारे कुछ दोस्त जो आ रहे हैं, आगे हैं विज्ञान, ये है अजीत, हे सोनू बाबू, आइए सोनू बाबू। ये हमारा स्क्वाड है गाइस और हम लोग हैं भुवनेश्वर के स्टेशन के ऊपर गाइस, और हम लोग चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्टेशन के बाहर, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट ट्रेन है गाइस वो है सुबह 6 बजे गाइस। कितने बजे? सुबह 6 बजे। तो चलिए अब थोड़ा आराम करते हैं, फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे। चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं करते हैं कंप्लीट और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में चलते चलते।